नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास पेशकश इसलिए कि खास व्यक्ति से जुड़ी हुई एक खबर है। आप जानते हैं, देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार में एक नया प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे, कोई अपनी पार्टी नहीं बनाएंगे। उन्होंने बात बिहार की एक कार्यक्रम शुरू किया है और इस कार्यक्रम के जरिए बिहार के 10 लाख युवाओं को संगठन से जोड़ने की मुहिम चला रहे हैं। उनका दावा है कि ये जो युवा हैं, 10 लाख युवा बिहार की राजनीति में अहम रोल अदा करेंगे और बिहार को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर पर एक मुकदमा दायर हो गया है। आपको पता है कि पाटलिपुत्रा थाने में एक शख्स ने उन पर कॉपी राइट का केस कर दिया है। अभी तो थाने में मामला पहुंचा था। प्रशांत किशोर ने सफाई भी दी थी और कहा था कि ये चीप पब्लिसिटी का स्टंट है और कुछ मिनटों के लिए चर्चा में बने रहने के लिए किसी ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दायर किया है। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि अब उनके खिलाफ 10 करोड़ के डैमेज सूट का मुकदमा दायर कर दिया गया है और ये मुकदमा दायर करने वाला कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ शख्स है। प्रशांत किशोर के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाले शख्स का नाम शाश्वत गौतम है और उसने प्रशांत किशोर पर यह मुकदमा 25 जनवरी को दायर किया था और अब उसने 10 करोड़ का सूट दायर कर दिया है, डैमेज सूट दायर कर दिया है। तो अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर उससे कैसे निपटते हैं। और प्रशांत किशोर के खिलाफ यह मुकदमा 25 जनवरी को हुआ है और इस मामले में जानकारी शाश्वत गौतम के अधिवक्ता विशाल ठाकुर और दिनकर दुबे ने दी है। मुकदमे दर्ज किए गए 25 फरवरी 2020 को प्रशांत किशोर और उसामा खुर्शीद के खिलाफ 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। मीडिया में इसको लेकर के शायद कुछ कंफ्यूजन था। पहला मामला IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत पटना सिविल कोर्ट में दर्ज किया गया है, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के सेक्शन 9 और सेक्शन 20 के अंतर्गत केस संख्या TS नंबर 86 और 2020 दर्ज किया गया है। I'll answer you very clearly. The FIR is very clearly on 2 grounds. One is this, that the whole idea being stolen, and the other being that it is being misused by somebody for personal gains or personal propagation. So there are 2 aspects of it. So if somebody steals your phone, and so obviously that person is complicit, but that person starts using it, or that person is equally complicit, and they both are clearly involved. So I don't see there is a ground to substantiate that why only on Osama, because eventually Osama led to that information being used by Prashant Kishore, which I have put it very clearly, and I am going to give you the copy of FIR where this is very clearly detailed. And as far as Prashant Kishore is concerned, he knew from day one that whatever is coming from me, and Osama was throughout in touch with him, if it is coming from me, there is going to be a substance, and I have substantiated the proof that I have helped him, and I have never seeked any affiliation for that. I am never seeking, I am even not now seeking that, oh, I did anything to him or I should be given credit. But the mere fact that he used it makes him complicit in this case. के कारण से हमने ये किया कि ये बिल्कुल ही फोटोकॉपी है। ये बिहार की बात का एक लोगो है और एक प्रशांत किशोर जी ने कहा है। और एक और चीज है कि आपसे सवाल मैं चाहूंगा आप लोग पूछे, और ये ओसामा खुर्शीद के व्हाट्सएप से भेजा गया है बिहार की बात का जो लोगो है, जो फर्स्ट प्रिंट है जो बिहार की बात जिसको इस पे कॉपी किया गया है, ये पहला प्रतिलिपि ये रहा है। उसके बाद उसका रिवाइज्ड वर्जन ये बना है। और हम लोग का सबसे बड़ा कंसर्न ये हुआ कि जब प्रशांत किशोर ने बात बिहार की जब लॉन्च की तो ये लोगो हूबहू मिलता था। उसके बाद हमने देखा कि डोमेन रजिस्ट्रेशन किया गया है, तो ये पता चला कि ये डोमेन उनके 18 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक 1.5 दिन पहले, या आप ये अविश्वसनीय बात है कि कोई आदमी अगर किसी अभियान की शुरुआत कर रहा है, उसकी रूपरेखा बनाने में 20 दिन तो कम से कम समय लगेगा। ये कैसे संभव है कि 16 फरवरी को प्रशांत किशोर बात बिहार की कैंपेन का वेबसाइट खरीदते हैं, डोमेन खरीदते हैं, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में खरीदा गया है, और उसके अलावा
उससे संबंधित जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसको ये करते हैं। और जब इसको लेकर के हमने मीडिया से लेकर के हम लोग भी काफी सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, जब उनको ये बात कही गई तो उन्होंने जाहिर तौर से उनसे पूछा। मैं बस इतना सवाल पूछना चाहता हूं कि ये अब लोगों क्यों नहीं, अगर वो लॉन्च करते हैं इस लोगों के साथ, तो आज उनके वेबसाइट पे एग्जैक्टली इसी येलो कलर के बैकग्राउंड में बिहार की बात, बात बिहार की लिखा हुआ लोगो क्यों नहीं है? तीसरी चीज जो कि बहुत जरूरी है जो समझना कि 2015 के विधानसभा चुनावों के अंदर जो रूपरेखा तैयार की गई थी चुनाव अभियान की, वो रूपरेखा मैंने बना करके प्रशांत किशोर को ईमेल पे दी थी। और मैं उसके लिए कहीं से भी मांग नहीं कर रहा हूं कि मुझे क्रेडिट चाहिए, क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट था कि ये एक चुनाव में मुझे मदद करने। उस समय मैं अमेरिका में सिविल सर्वेंट था, मेरीलैंड गवर्नमेंट के अंदर वाटर कमीशन के अंदर, और मैं एनालिटिक्स डिवीजन जो डाटा के ऊपर आधारित एक बहुत बड़ा विषय है उसका हेड ऑफ एनालिटिक्स डिवीजन था। मेरी पढ़ाई लिखाई भी अमेरिका में हुई है, मैं एमबीए हूं डेटा एनालिटिक्स में, पब्लिक फाइनेंस पढ़ा है, इंजीनियरिंग भारत से किया है, पब्लिक रिलेशंस में पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये जब मैंने योजना बनाया तो आगामी ये जो 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो अभियान पूरी तैयारी के साथ लॉन्च किया गया था, उसको मैंने प्रशांत किशोर को ईमेल के जरिए दिया है, जिसमें बहुत स्पष्ट लिख के मैं आपको शब्दशः पढ़ के सुना देता हूं कि मैंने। जानकारी के मुताबिक इस मामले में सब जज 1 के कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना के पाटलिपुत्र थाने में, जैसा कि मैंने बताया, कि एफआईआर दर्ज कराया गया था। मोतिहारी के रहने वाले हैं शाश्वत गौतम, और उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने पीके पर बात बिहार की कंटेंट के नकल का आरोप लगाया था। तो बात बिहार की कंटेंट के नकल का मामला दर्ज थाने में हुआ, अब कोर्ट में पहुंच गया है। दरअसल आरोपों के मुताबिक शाश्वत गौतम नाम के एक युवक ने बिहार बात की क्या कंटेंट चुराने का आरोप लगाया है प्रशांत किशोर पर। उसने आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार की बात नाम का एक प्रोजेक्ट उसने बनाया था। इस प्रोजेक्ट को आने वाले दिनों में लॉन्च करने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच ओसामा नाम के एक शख्स ने शाश्वत के यहाँ से इस्तीफा दे दिया और बिहार की बात का सारा कंटेंट उसने प्रशांत किशोर को दे दी। ऐसी जानकारी मिल रही है कि शिकायतकर्ता शाश्वत गौतम पूर्व में कांग्रेस के लिए चुनाव के दौरान काम कर चुके हैं और माना जा रहा है कि कांग्रेस से अभी भी उनका रिश्ता है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का बहुत अहम हिस्सा थे प्रशांत किशोर, लेकिन सीसीए और एनआरसी पर मतभेद की वजह से वो पार्टी से अलग हो चुके हैं और अब बिहार में अपने दमखम पर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका एक बहुत चर्चित अभियान है बात बिहार की, जिसके तहत वो बताने की कोशिश करेंगे युवाओं को बिहार के कि किस तरह से बिहार पिछड़ा हुआ है, बिहार आज कहाँ खड़ा है और बिहार को यहाँ से कहाँ तक पहुँचाया जा सकता है अगर युवा संगठित हो जाए तो। लेकिन उनके इस मुहिम को झटका देने की कोशिश की है कांग्रेस से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति ने, और उसने उनके खिलाफ थाने में तो मुकदमा दर्ज किया ही है, कोर्ट में भी 10 करोड़ का डैमेज सूट का मामला दायर कर दिया है। अब देखना यह है कि कोर्ट का क्या फैसला आता है। प्रशांत किशोर बहुत जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं, किसी का कंटेंट वो इस तरह से चुराएंगे इसकी उम्मीद बहुत कम है। लेकिन जब तक जांच हो नहीं जाती है, कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, पुलिस की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती है, कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि प्रशांत किशोर ने सफाई दे दी है और कहा है कि कुछ मिनटों के लिए चर्चा में बने रहने के लिए इस शख्स ने उनके खिलाफ ये मुकदमा दायर किया है। आपको एक खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।